नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो हम लोग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्जाम सेंटर के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि मान लो अगर हमने फॉर्म भर दिया तो क्या हमें नियर बाय एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। ये भी एक थोड़ा प्रॉब्लम होती है क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जो एग्जाम सेंटर्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड एग्जाम सेंटर्स हैं। तो आज इसकी वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा, स्टेट वाइज बताऊंगा, मैप के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बच्चे का एज क्राइटेरिया चेक करवाना है और कोशिश करना है 8 दिसंबर से पहले हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है जी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बच्चे का, चाहे वो लड़का है लड़की है, दोनों ही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अब लड़के और लड़कियां दोनों ही डायरेक्ट एनडीए ऑफिसर बन सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और जो मिलिट्री स्कूल है वो आपको प्लेटफॉर्म ऐसा प्रोवाइड करता है, सैनिक स्कूल, आरआईएमसी देहरादून, ठीक है, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला, ये सभी लोग मिल करके क्या कर रहे हैं, कोशिश यही कर रहे हैं कि छोटी एज से बच्चे को तैयार किया जाए। सिंपल सा फंडा है। तो आप क्या करो, वीडियो के नीचे कमेंट करो अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, है ना, डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल। मैं आपको बताऊंगा कि एज के अकॉर्डिंगली क्या आपका बच्चा आरएमएस का फॉर्म भर सकता है। 23 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया जाता है। तो देखिए, इंडिया लेवल का एग्जाम है तो इसको आप लोग, कई पेरेंट्स हैं जो इसको बहुत ही लाइटली लेते हैं, है ना, बहुत ही लाइटली। तो आप इसको जितना लाइटली ले रहे हो, ये एग्जाम और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल भी आपको उतना ही लाइटली लेगा जितना आप इसको इग्नोर कर रहे हो एडमिशन के टाइम। ठीक है, ये लोग भी आपको उतना ही इग्नोर करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अनीता सोनी जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में एडमिशन करवाना है। देखिए, नवंबर से लेकर के मार्च तक आप प्रॉपर कॉल करके पता करो और प्रॉपर आप तैयारी करवाओ ढंग से, सही है। तो इसमें आपका आरएमएस का एग्जाम कवर हो जाएगा, सैनिक स्कूल, ठीक है, आपका मिलिट्री स्कूल हो गया, इसके अलावा आपका गुरुकुल का एग्जाम हो गया, ठीक है, आपका आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का एग्जाम हो गया, सारे एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो एग्जाम सेंटर हम लोग बात करेंगे हरियाणा में, कि मान लीजिए अगर कोई लड़का या लड़की अंबाला या हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपके पास एक तो एग्जाम सेंटर है अंबाला में और दूसरा है आपके पास चंडी मंदिर में। ठीक है जी, तो अगर आप लोग हरियाणा के आसपास से बिलोंग करते हैं तो आप आरएमएस का फॉर्म भरो और उसमें आप एग्जाम सेंटर अंबाला चूज करो। जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं वो तो टेंशन फ्री हो जाओ, उनका पेपर, उनका फॉर्म भी हम भरेंगे, ठीक है जी, उनका पेपर भी हम दिलवाएंगे। पेपर अंबाला में ही होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अंबाला कैंट में इसका सेंटर बनता है। बहुत सारे लोग हैं जो यहां वहां तैयारी करते हैं तो उनके आसपास कोई एग्जाम सेंटर नहीं होता, यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अंबाला और चंडी मंदिर दोनों बिल्कुल पास में है और कोई भी बच्चा जो अंबाला आकर के तैयारी करेगा, हरियाणा में तैयारी करेगा, वो बच्चा बड़े आराम से एग्जाम सेंटर चूज करता है। अब दूसरे नंबर पे आता है पंजाब में। आपको पंजाब में 2 एग्जाम सेंटर मिलेंगे, एक मिलेगा आपको भटिंडा और दूसरा मिलेगा आपको जलंधर। जहां जहां आर्मी है, ठीक है, जहां जहां पे कैंट एरिया है वहां पे आपको बड़े आराम से एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। तो अगर कोई मेरा बच्चा है जो पंजाब से मेरी वीडियो देख रहा है, ठीक है, तो आपके आसपास कौन सा एग्जाम सेंटर आप चेक करो और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो और बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरवाओ। आलोक कुमार जी का मैसेज, सर हॉस्टल फीस कितना लगता है, सैनिक स्कूल का बता दीजिए। देखिए, अगर आप सैनिक स्कूल की बात करें तो 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है, ठीक है, जिसमें आपका रहना पीना खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, सब कुछ आपका इंक्लूड होता है। ठीक है, अगर आप सैनिक स्कूल की बात करें। लेकिन अगर आप मान लो अंबाला में आते हैं, हमारे पास 1 साल 2 साल तैयारी करवाते हैं, सही है, तो तैयारी करवाने में आपका मोटा मोटा मान के चलो कि महीने का 10,000 12,000 रुपए का खर्चा आएगा, कम से कम, मिनिमम आपको बता रहा हूं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर आपको स्मार्ट क्लासेस मिलेंगी। एक आम मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हॉर्स राइडिंग करेगा, स्विमिंग करेगा, वीकली ऑनलाइन टेस्ट देगा, है ना, बच्चे ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, वीकली ऑनलाइन टेस्ट होता है। आपको पता है अभी इस टाइम गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम है 50-60% जो पेपर है वो ऑनलाइन होने लग गए हैं। तो अगर आप आज भी ऑफलाइन पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अंधेरे में हो, मैं पहले ही बता रहा हूं। चलिए, तीसरा एग्जाम सेंटर आता है हमारे पास मध्य प्रदेश में, भोपाल। तो देखिए, मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है
लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम सेंटर बनाया गया, भोपाल। तो अगर कोई बच्चा मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है तो उसको एग्जाम सेंटर कहां पे डालना है? भोपाल में डालना है, सबसे जो नियरेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए तैयारी करने के लिए अंबाला आते हैं, फिर आपको टेंशन नहीं लेना है। अनीता सोनी जी का मैसेज है, देखिए गेम्स में भी नेशनल लेवल पर, देखिए हमारा काम है बच्चे को बेसिक लेवल पे तैयार कराना, ठीक है। यहां से हम आपको डिस्ट्रिक्ट खिलाएंगे, स्टेट लेवल पे खिलाएंगे, नेशनल लेवल पे खिलाएंगे। तो एक बार अगर मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट पे निकाल दिया तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाले ही आपको स्टेट लेवल की तैयारी करवाएंगे, स्टेट लेवल वाले आपको नेशनल लेवल की तैयारी कराएंगे, और नेशनल वाले आपको इंटरनेशनल लेवल की तैयारी कराएंगे। मैंने आपके लिए स्विमिंग पूल बनवा दिया है, मैंने आपको हॉर्स राइडिंग दे दिया है, पढ़ाई लिखाई के लिए स्मार्ट क्लासेस हमने लगवा दिया है। समझो बात को, मैं आपको बेसिक लेवल पे तैयार करूंगा। अगर जैसे कोई बच्चा अंबाला में आता है तो मैं उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या करूंगा? स्पोर्ट्स में लेकर के जाऊंगा। फिर डिस्ट्रिक्ट वाले आपको स्टेट लेवल और स्टेट वाले आपको नेशनल लेवल की तैयारी कराएंगे। अंबाला से मैं आपको डायरेक्ट ओलंपिक्स नहीं खिलवा सकता, समझो बात वो, है ना। सविता जी का मैसेज आ चुका है। सविता जी, आपका बच्चा फोर्थ क्लास के लिए आपका बच्चा अप्लाई करेगा, ठीक है जी। फोर्थ क्लास के लिए अभी फॉर्म निकला हुआ है, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरवाओ, ठीक है जी। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरवाओ। समझो बात को, ये एज वाइज होता है, क्लास वाइज होता है। डायरेक्ट उचक करके आप सीधा सैनिक स्कूल का पेपर नहीं दे सकते, डायरेक्ट आप मिलिट्री स्कूल का पेपर नहीं दे सकते। अभी जो आपके बच्चे की एज आ रही है उसके अकॉर्डिंगली आप ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरो, राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म भरो, ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरो। गीता जोशी जी को सैंपल पेपर नहीं मिला है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आया हुआ है, ट्रैकिंग आईडी आई हुई है, लिंक आया हुआ है। जो लिंक आया हुआ है उस पर ट्रैकिंग आईडी डाल के चेक करो कि भाई आपका जो सैंपल पेपर है वो कहां तक पहुंच गया है ना। सरकारी पोस्ट ऑफिस के थ्रू आता है तो कई बार क्या होता है, दिक्कत आ जाती है। सरकारी पोस्ट ऑफिस के थ्रू कई बार डिले भी हो जाता है ना। जरूरी नहीं है, ज्यादातर वैसे 4-5 दिन के अंदर मिल जाता है, लेकिन 10 में से 1-2 लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सैंपल पेपर लेट मिलता है, कई बार कहीं अटक जाता है, कई बार कहीं डिले हो जाता है। तो आप ट्रैक करो कि आपका सैंपल पेपर कहां तक पहुंच गया है। युवराज चौहान जी का मैसेज, सैनिक स्कूल का एडमिशन कार्ड, एडमिट कार्ड होता है युवराज, सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से ठीक, ध्यान से समझिए, आपका जो एग्जाम है वो 9 जनवरी को है, ठीक है। तो दिसंबर में आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करें, सब सवाल ये आता है कि सर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम सेंटर आपको सर तमिलनाडु में कहां पे मिलेगा? तो तमिलनाडु में चेन्नई में मिलेगा। कहां पे मिलेगा? चेन्नई में। तो ये देखिए काफी बड़े बड़े स्टेट हैं, लेकिन आरएमएस में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जो ज्यादातर जो सीट्स होती है वो डिफेंस पर्सन की होती है, एक्स सर्विसमैन की होती है, ठीक है जी। और इसीलिए यहां पे एग्जाम सेंटर जो है वो हर स्टेट में काफी कम बनाए जाते हैं, क्योंकि ये आर्मी एरिया में पेपर कंडक्ट होता है, कैंट एरिया में होता है पेपर, ठीक है। सुनील गुप्ता जी का मैसेज है, आरएमएस का फीस कितना है? देखिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो खर्चा है वो कम आता है। सर कम क्यों आता है? क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। जैसे आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, ये सब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। जैसे आरआईएमसी देहरादून है, ठीक है, आरएमएस है, इनकी फीस कम होती है। आरएमएस की फीस जो सिविलियंस का खर्चा आता है वो साल का 80 से 90 हजार रुपए का आता है ना। तो समझ में आ गया। जहां पे गरिमा यादव जी का मैसेज है, गुड इवनिंग सर, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। देखिए आप लोगों का इंटरेस्ट है तो आपको समझ में आएगा, सिंपल सा फंडा है ना। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, जो पेरेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं। बाकी बहुत सारे लोग आते हैं, 1-2 मिनट तक देखते हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो देखो जिसका इंटरेस्ट होगा, जैसे हॉस्टल में मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो हॉस्टल में 1000 बच्चा है, तो 1000 में से जो 800 बच्चे हैं, 900 बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मन लगा के पढ़ाई करते हैं, क्योंकि वो सच में पढ़ना लिखना चाहते हैं, सेलेक्ट होना चाहते हैं। अब उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जबरदस्ती पकड़ के लाए गए हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं, मम्मी के बिना नहीं रह सकते हैं, दादाजी के बिना नहीं रह सकते हैं। तो फिर ऐसे बच्चे क्या करेंगे? तो ऐसे बच्चे होते हैं या ऐसे पेरेंट्स होते हैं, फिर वो परेशान होते हैं, सर इसको खाना अच्छा नहीं लग रहा है, सर इसकी मम्मी इसको बहुत याद कर रही है,
इसके दादाजी नहीं मान रहे हैं, समझ लो इंटरेस्ट की बात है। अगर आपका इंटरेस्ट है, मैं 2015 से लगातार वीडियोस बना रहा हूं, सोचो हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूं, तो क्या है, मेरा इंटरेस्ट है ना। मैं चाहता हूं कि एक बहुत ही मिनिमम फीस में एक आम बच्चा जो है वो हॉस्टल में पढ़े, बोर्डिंग स्कूल में पढ़े, लाइफ में आगे बढ़े, है ना, समझो बात को। तो मुझे यही लगता है यार, अगर मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से उठकर यहां तक आ सकता हूं, तो यार आपका बच्चा क्यों नहीं आ सकता। मुझे तो बस यही बात समझ में आती है कि मैं एक सोल्जर का बच्चा हूं, एक डिफेंस पर्सन का बच्चा हूं, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हूं। अगर मैं यहां तक आ सकता हूं, स्कूल खोल सकता हूं, हजारों बच्चों को पढ़ा सकता हूं, है ना, तो फिर मेरे को हर बार एक ही बात यही फील होता है कि यार अगर मैं कर सकता हूं तो आपका बच्चा क्यों नहीं कर सकता। सिंपल। तो सारा खेल देखिए सोच का है। आपका इंटरेस्ट है तो आपको मजा आता है, आप एंजॉय करते हो, आपको समझ में आता है और आप मेरी तारीफ करते हो, सही है। लेकिन 5% 10% पेरेंट्स ऐसे भी हैं, है ना, वो क्या होता है कि बच्चों के अकॉर्डिंगली चलते हैं। समझो बात को। आलोक कुमार जी का मैसेज, सर एक क्वेश्चन पूछूं मजाक में, क्या कोई भी बता सकता है। अरे भाई आलोक कुमार जी का सवाल है भैया, एक दिन में कितनी रात होती है, इसका रिप्लाई तो देखो हमारे जो लोग वीडियो देख रहे हैं वही आपको देंगे भाई, है ना। मैं फटाफट लगा हुआ हूं अपने काम पे, अपने प्रोजेक्ट पे। नागालैंड में आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा दीमापुर में, है ना। मैप भी आपको देखो साथ में, मैप के अंदर हमने यहाँ पे नागालैंड का मैप भी लगा दिया है, जहां पे आप देख सकते हो कि भैया दीमापुर कहां पे आता है मैप में। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान एक बहुत बड़ा स्टेट है ना, अच्छा खासा एक बड़ा स्टेट है। तो राजस्थान में आपको 3 एग्जाम सेंटर मिलेंगे, एक आपको मिलेगा जयपुर में, एक आपको मिलेगा अजमेर में और एक आपको मिलेगा धौलपुर में। क्योंकि यहां पे आपके पास कैंट एरिया काफी ज्यादा है, आपको पता ही है, बॉर्डर से लगता है, और हमारे जो पड़ोसी हैं पाकिस्तान जी वो यहीं रहते हैं। है ना। तो इसीलिए यहाँ पे एग्जाम सेंटर ज्यादा बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्मी का बेस काफी ज्यादा है, आर्मी का फैलाव काफी ज्यादा है ना। तो ये अभी आपको मैं धीरे धीरे वीडियो में समझाऊंगा। और इन एरियाज में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल भी काफी ज्यादा है, क्योंकि हमें अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखना है, उनका स्वागत करना है ना। तो आपको राजस्थान में 3-3 एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे, है ना। अब सवाल ये आता है, सर यहाँ पे इतने सारे एग्जाम सेंटर क्यों बनाए हुए हैं। इसीलिए बनाया गया ताकि यहाँ पे ज्यादा बच्चे आए, ज्यादा बच्चे पढ़े। यहाँ पे आरएमएस के स्कूल भी ज्यादा है, सैनिक स्कूल भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पड़ोस में बिल्कुल यहां से पास में ही पड़ता है हमारे पाकिस्तान, है ना। तो उन लोगों के स्वागत के लिए, आओ भगत के लिए, आदर सत्कार के लिए हमने यहाँ पे थोड़ी सी तैयारी ज्यादा किया हुआ है, होमवर्क ज्यादा किया हुआ है, ठीक है। चलिए, निराला यादव जी का मैसेज है, सीएचएस में हो जाएगा। यार तैयारी करोगे तो क्यों नहीं होगा। सीएचएस में बच्चे क्या नेपाल से आ रहे हैं, भूटान से आ रहे हैं, पाकिस्तान के बच्चे वहां पढ़ते हैं, बताओ कमाल है। अरे आप लोग ही तो हैं, आप लोगों के बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल में, क्यों नहीं होगा। तैयारी करने पे ही है। अगर आप नवंबर से लेकर के मार्च तक प्रॉपर तैयारी करते हो, 4-5 पेपर दोगे, चलो मान लिया सैनिक में नहीं होगा तो मिलिट्री में होगा, मिलिट्री में नहीं होगा गुरुकुल में होगा, गुरुकुल में नहीं होगा आपका एपीएस दक्षाई में होगा, सीएचएस में होगा, यार कहीं ना कहीं तो होगा। आशीष कुमार श्रीवास्तव जी का मैसेज है, सर आई एम वेरी ग्लैड टू सी योर स्कूल एटमोस्फियर इन माई विजिट। अच्छा, इन्होंने भी रिसेंटली विजिट किया है। एडमिटेड माई सन इन कालपी, आई वॉन्ट टू नो द स्टेटस ऑफ आरएमएस फॉर्म। देखिए आपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया है और आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, ठीक है जी। जब आप लोग फॉर्म भरते हैं तो हम उसी टाइम पूछ लेते हैं, आपके रिसिप्ट में खोल के देखो, आपके रिसिप्ट में लिखा हुआ है कि हमने आपका आशीष कुमार श्रीवास्तव जी का जो बच्चा है उनका कौन कौन सा फॉर्म भरना है, कौन कौन से 3 फॉर्म हमने भरने, वो हमने रिसिप्ट में लिख दिया है। तो आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। और अभी आरएमएस में काफी टाइम है, 8 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ठीक है जी। तो आशीष कुमार श्रीवास्तव जी, आपको स्कूल बहुत पसंद आया है और आप अपने बच्चे को छोड़कर आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बस ये चीज याद रखिएगा कि देखिए बच्चा अगर हॉस्टल में पढ़ रहा है तो अगर 90% चीजें बहुत अच्छी हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम हॉस्टल में आएगी, इस चीज के लिए आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इसने मुझे मार दिया, इसने मुझे गाली दे दी, इसने मेरा टिफिन खा लिया, इसने मेरा लड्डू खा लिया, है ना। तो इन चीजों से पेरेंट्स को बचना है बस।
आशाराम पाल जी का मैसेज, सर जय हिंद, आरएमएस में करेक्शन विंडो खुलती है कि नहीं? नहीं, नहीं खुलती भाई। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में किसी भी तरह का करेक्शन विंडो ओपन नहीं होता है। अब हमारे पास आता है एक ऑनलाइन इवनिंग क्लासेस चलता है। ये उन पेरेंट्स के लिए जो बच्चे बहुत दूर से हैं और अंबाला नहीं आ सकते हैं, तैयारी नहीं करवा सकते हैं, तो आप एक बार कॉल करके पता करो कि सर इवनिंग क्लासेस का क्या सिस्टम होता है। ठीक है, आपका बच्चा स्कूल से 2 बजे फ्री हो जाता है, तो आप शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे तक, ठीक है जी, शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे तक प्रॉपर तरीके से आप अपने बच्चे को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल की तैयारी करवा सकते हो। अगर देखो तैयारी कर रहा तो पेपर वो कोई भी दे सकता है ना। अगर वो आरएमएस की सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा तो वो गुरुकुल का भी पेपर देगा, सीएचएस का भी पेपर देगा, वो आरआईएमसी का भी पेपर देगा। ठीक है, चलिए, तो इवनिंग क्लासेस के बारे में कॉल करके पता करो। अच्छी बात क्या है कि इसमें लाइव क्लासेस के साथ आपको हम रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी देते हैं, तो एक बार कॉल करके पता करोगे तभी मजा आएगा। और यूट्यूब पे हम लोग फ्री वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं। आज संडे था तो हमने सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक करीब 2 से ढाई घंटे का वीडियोस हमने डाला हुआ था, और ये बहुत फायदेमंद है। बच्चे संडे को फ्री हैं तो ऑनलाइन जाकर के लाइव क्लासेस के माध्यम से यूट्यूब पे जाकर के फ्री में भी पढ़ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये देखो जी, जम्मू एंड कश्मीर में कितने सारे एग्जाम सेंटर बनाए गए, सोचो आप, है ना। जबकि पॉपुलेशन वाइज देख, एरिया वाइज बड़ा स्टेट है लेकिन पॉपुलेशन वाइज काफी छोटा स्टेट है, पॉपुलेशन काफी कम है। लेकिन उसके बावजूद आप देखो मजेदार चीज कि जम्मू में पढ़ाई लिखाई के लिए कितना बढ़ावा किया जा रहा है। यहाँ पे जम्मू में भी एग्जाम सेंटर है, लेह में, नगरोटा में, श्रीनगर में, उधमपुर में, तो भर भर के यहाँ पे एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं ताकि जम्मू एंड कश्मीर का बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे। अगर आप में टैलेंट है तो आप पेपर दो, पेपर निकालो, आप में दम है तो आप आओ अंबाला में, ठीक है, स्कॉलरशिप लो, हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे, है ना। नहीं तो कई पेरेंट बोलते हैं सर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ, आपके बच्चे में दम है, मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। आप कॉल करके पता करो स्कॉलरशिप का क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है। तो मजेदार चीज देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर में 5 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, है ना, सोचिए। और जम्मू एंड कश्मीर का बच्चा देश भर में पढ़ रहा है, स्कॉलरशिप के माध्यम से पढ़ रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है वहां पे बच्चों को फायदा मिल रहा है, अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस में बच्चों को फायदा मिलता है ना। तो सिर्फ एक डायरेक्शन की जरूरत है। जो एक आम आदमी है या एक मिडिल क्लास फैमिली, एक बच्चा है, उनके पास क्या है, डायरेक्शन नहीं है। अगर उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाए तो उस बच्चे को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए आगे चलते हैं, और अब हमारे पास आता है वेस्ट बंगाल स्टेट, है ना। वेस्ट बंगाल स्टेट आता है, तो वेस्ट बंगाल में आपको 2 एग्जाम सेंटर मिल रहे हैं, एक है आपका कोलकाता और दूसरा है आपका सिलीगुड़ी। तो आप देखिए मैप में प्रॉपरली देख सकते हैं कि जो हमारा मैप है उसके अंदर आपका कोलकाता कहां पे है, सिलीगुड़ी कहां पे है। तो वेस्ट बंगाल का अगर कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है, इंटरेस्टेड है ना, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाना चाहता है, डायरेक्टली ऑफिसर बनना चाहता है, डायरेक्ट एनडीए का पेपर देना चाहता है, टीईएस टेक्निकल एंट्री स्कीम हो गया, मर्चेंट नेवी हो गया, लड़कियां एमएनएस के लिए हो गया, ये सारे रास्ते, इंडियन आर्मी टेक्निकल, इंडियन एयरफोर्स टेक्निकल। चलिए अब आता है हमारे पास उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश देखिए इतना बड़ा स्टेट है, आप सोच के देखो, लेकिन यूपी में इतना बड़ा स्टेट है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी है, पॉल्यूशन भी है, ठीक है, लेकिन आप देखो सिर्फ यहां पे एक लखनऊ में एग्जाम सेंटर बनाया गया और एक मथुरा में, है ना, सोचिए। जबकि यूपी में आप सोचो, यूपी में, बिहार में सरकारी नौकरी के लिए कितना मारा मारी है। यहां तो दरोगा के नाम पे, पटवारी के नाम पे ही लोग खुश हो जाते हैं। तो सोचिए आप, मैं भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, बनारस से, तो आप सोचिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम एग्जाम सेंटर बनाए गए, काफी दुख की बात है ना। तो यानी क्योंकि यूपी काफी बड़ा स्टेट है, वहां से बच्चों को फिर लखनऊ आना, मथुरा आना काफी चैलेंजिंग हो जाता है। बट अच्छी बात यह है कि कोई भी बच्चा आरएमएस का कहीं भी फॉर्म भर सकता है, कहीं भी पेपर दे सकता है। चलिए आगे चलते हैं, रेखा भारद्वाज जी का मैसेज है, आरएमएस का डेट ऑफ बर्थ 18 नवंबर 2009। रेखा जी एक बार कॉल करके पता करो, ठीक है जी, कॉल करके पता करो
क्या आपका बच्चा 9th क्लास के लिए एलिजिबल है कि नहीं है? कॉल करके पता करो। बट मैं आपको बता दूं कि आपका बच्चा गुरुकुल का फॉर्म भर सकता है, ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भर सकता है, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भर सकता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जरा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं जरा। कर्नाटक की बात करें तो आपको बैंगलोर और बेलगांव दोनों में आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। कर्नाटक का कोई भी बच्चा, चाहे वो लड़का है लड़की है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। क्लास 6 के लिए और 9th क्लास के लिए सिर्फ लड़के एलिजिबल है ना। बिंदु सिंह जी का मैसेज, सर जय हिंद, आरएमएस में ईयरली फीस, ईयरली कितने लीव होते हैं? नॉर्मली होता है, जैसे गर्मियों की छुट्टियां हो गई, सर्दियों की छुट्टियां हो गई, दिवाली की छुट्टियां हो गई, नॉर्मली होता है। कोई ऐसी बहुत ही ज्यादा, मतलब आप इसको वो मत समझिए। बच्चों को प्रॉपर छुट्टियां मिलती हैं ताकि बच्चे पेरेंट्स के साथ भी कनेक्टेड रहें, है ना। ऐसा नहीं कि पता चला बच्चे को बाकी चीजों में तो बहुत अच्छा करवा दिया है और पता चला माँ बाप से दूर रख रहे हैं। इस तरह का कोई एम नहीं होता है। ये बात है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की, समझने वाली चीजें। चलिए, तो कर्नाटक का बच्चा बैंगलोर और बेलगांव में एग्जाम सेंटर डाल सकता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आपके पास एक तो आता है चैल, आपको पता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल है ना। हिमाचल प्रदेश, इंडिया में सिर्फ 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, तो जिसमें से एक आपका कहाँ पे आता है? हिमाचल प्रदेश में आता है। तो आपको यहाँ पे 2 एग्जाम सेंटर मिलते हैं, एक आपका है चैल, ठीक है जी, और दूसरा है आपका चैल, आपका ये शिमला के पास में पड़ता है, और दूसरा है आपका योल कैंप। तो ये 2 एग्जाम सेंटर हमारे बच्चों के लिए बनाए गए हैं। आलोक कुमार जी का मैसेज, सर मैं कोई भी चैप्टर पढ़ता हूं तो याद ही नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है? इसके लिए मम्मी से डेली डांट सुननी पड़ती है। देखो, ये आपको पहले तो समझना पड़ेगा कि अगर किसी मम्मी या पापा के पढ़ाने से कोई बच्चा आईएएस बन जाएगा, ठीक है, या लेफ्टिनेंट बन जाएगा, या इंडिया का पेपर क्लियर कर लेगा, तो ये इतना आसान नहीं है। आलोक, आपको घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, है ना। घर पे बैठे रहोगे तो बस यही चीजें चलेंगी। आप खुद ही बता रहे हो कि मैं पढ़ता हूं मुझे याद नहीं रहता, क्योंकि वहां पे माहौल नहीं है। सारा जो खेल है वो माहौल का है ना। और इतिहास उठा करके देख लो, जिन लोगों ने घर छोड़ा है वो जिंदगी में बहुत आगे गए हैं। महात्मा बुद्ध देख लो, प्रभु श्री राम देख लो, पांडवों को देख लो, सबको घर छोड़ना पड़ता है भाई। घर छोड़ना ही पड़ेगा अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ अलग करना है, कुछ एक्सेप्शनल करना है, ठीक है, तो आपको घर छोड़ना ही पड़ेगा, घर परिवार आपको त्यागना ही पड़ेगा, है ना। अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, नो पेन नो गेन। अपने मम्मी पापा को समझा दो, है ना। बिना दर्द के, बिना दुख के आप सोचोगे कि मैं ऐसे ही राजा बन जाऊंगा, मैं ऐसे ही आईएएस बन जाऊंगा, ऐसे ही बैठ करके सिर्फ सपने देखते रहो। सपने वैसे भी कभी पूरे नहीं होते हैं। लाइफ में एम करना पड़ता है ना। तो घर पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आलोक कुमार जी, है प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है? घर पे माहौल नहीं होता है। आज स्कूल में बच्चा 12-12 घंटे पढ़ रहा है, क्यों? माहौल है, देखा देखी है, एक दूसरे को देख करके टेंशन में आ जाता है ना। तो बच्चे कई बार हॉस्टल से फोन करते हैं कि मम्मी मेरा रूममेट है वो इतना पढ़ता है, उसको देख करके पता नहीं मुझे टेंशन होती, मुझे लगता है मेरा होगा कि नहीं होगा, है ना। तो हॉस्टल का माहौल बहुत ही अलग होता है। तो वहां पे आपको असली कंपटीशन पता चलेगा। मम्मी और पापा के गोद में बैठ के आपको कैसे पता चलेगा कि वहां पे क्या कंपटीशन है, पेपर का लेवल क्या है, ठीक है जी। ये आपको स्कूल की पढ़ाई नहीं कर रहे हो कि आपने स्कूल का फर्स्ट यूटी दे दिया, सेकंड यूटी दे दिया, हाफ ईयरली में नंबर कम आ गए तो प्राइवेट स्कूल वालों ने नंबर अच्छे अच्छे लगा दिए। ये अलग चीज है, ये नेशनल लेवल का एग्जाम चल रहा है, कॉमेडी नहीं चल रही है ना। तो जैसी आपकी सोच होगी आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। चलिए महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र देखिए कितना बड़ा स्टेट है, सिर्फ एक एग्जाम सेंटर बनाया गया है, सिर्फ पुणे, सोचो, है ना। तो जबकि महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। असम की अगर हम लोग बात करें तो असम में आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा तेजपुर,
कौन सा एग्जाम सेंटर है असम में? तेजपुर। ठीक है जी। तो जो नॉर्थ ईस्ट का बच्चा है, खासकर नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारी स्टेट्स हैं वो काफी पीछे रह गई हैं, बहुत ज्यादा पीछे रह गई हैं। और अगर आपके बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं तो आप लेकर के आइए, स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको अंबाला में फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन आप एक बार ट्राई जरूर करो, एक बार आप कोशिश जरूर करो। हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा एजुकेशन के मामले में या किसी भी मामले में आप देखिए, कोई भी अच्छी सड़क बनेगी कहाँ बनेगा? नॉर्थ में बनेगा, दिल्ली में बनेगा। हाईवे बनेगा, दिल्ली में बनेगा। कुछ भी अच्छा बनना है नॉर्थ में बनेगा, है ना? तो ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं इनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता है, बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। मैं तो कह रहा हूं, खुल के कह रहा हूं मैं। तो आप लोगों को खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई आपके बारे में सोचे ना सोचे, आपका बच्चा है, आपको खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, कोई भी एक्टिविटी होती है वो सारी कहाँ पे होती है? नॉर्थ में होगी। तो ये जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई आईएएस है, उसका दिल्ली से हरियाणा में ट्रांसफर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा से पंजाब में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए पंजाब से या दिल्ली से सीधा उसका ट्रांसफर हो गया असम में, नागालैंड में, मेघालय में, तो आप ये मोटा मोटा मान के चलो पहले उनको अलग से ट्रेनिंग देनी पड़ती है। वहां का सिस्टम ही अलग है। जैसे आप पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार में पेश आते हो लोगों के साथ, पुलिस वाले जैसे रहते हैं, वैसे आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में नहीं कर सकते। ठीक है? तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट आज भी काफी पीछे है, काफी स्लो है, काफी पीछे है ना? तो ये आपको समझना पड़ेगा। असम में सिर्फ एक एग्जाम सेंटर है और ये जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इनको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ठीक है जी। अभी आप लोग यहाँ पे एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है जो कनेक्ट करता है, पूरा एक नेशनल हाईवे बड़ा तगड़ा बन रहा है जो नीचे आपका म्यांमार वगैरह से कनेक्ट होकर के ना, आपका कौन सा है, थाईलैंड वगैरह से वो कनेक्ट होकर के एक बड़ा अच्छा एक गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट निकाल रही है ना? अगर वो रोड बन जाती है, वो प्रोजेक्ट बन जाता है, वो नेशनल हाईवे बन जाता है, तो मैं कह रहा हूं कि नॉर्थ ईस्टर्न के जितने भी स्टेट है वहां पे बहुत तगड़ा डेवलपमेंट होगा, बहुत फास्ट डेवलपमेंट होगा। और इसका फायदा जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो हमारे वहां के लोग हैं, भाई बहन हैं, उनको इसका फायदा जरूर होगा। चलिए, आनंद वानखेड़े जी का मैसेज है, गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट है। 6th क्लास में 80 सीट्स होती है, 9th क्लास में 20 सीट्स है, और सैनिक स्कूल में, आरएमएस में और आरआईएमसी देहरादून में 10% जो सीट्स हैं। 6th क्लास में कितनी? 80 सीट्स हैं। 80 का जो 10% होता है कितना हो गया? 8 सीटें आरएमएस में फिक्स है लड़कियों के लिए। ठीक है? देवेंद्र कुमार जी, मैं बहुत बढ़िया हूं, जबरदस्त, और बहुत एनर्जी के साथ वीडियोस बनाता हूं। आप लोग बस सपोर्ट करो, और हमारा जो एंड्रॉयड ऐप है उसको जरूर आप लोग डाउनलोड कर लो। उसमें आपको रेगुलर आपको वीडियोस मिलेंगी, रेगुलर आपको नोटिफिकेशंस आएगा, ये वाला फॉर्म निकल गया, वो वाला फॉर्म निकल गया, इसका फॉर्म का लास्ट डेट ये, इसका फीस इतना है, उसका पैसा उतना लगेगा, इतना हॉस्टल का खर्चा है, सब। तो जो आदमी इंटरेस्टेड है उसके लिए ऐप बड़ी मजेदार है। शॉर्ट वीडियो का भी ऑप्शन बना दिया है हमने, है ना? शॉर्ट्स वीडियो, जैसे यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो आते हैं, पहले टिकटॉक बड़ा चलता था, तो हमने शॉर्ट वीडियो भी डाल दिया है कि आपको हमेशा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऐप के थ्रू मिलता रहे। चलिए, तो एक एग्जाम सेंटर आरएमएस का दिल्ली में भी है, तो जो दिल्ली वालों के लिए बहुत अच्छी बात है, अच्छी खासी पॉपुलेशन भी है, पोल्यूशन भी है। ठीक है जी, अच्छी खासी पॉपुलेशन है दिल्ली में, बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है आरएमएस के लिए। चलिए, संदीप कुमार जी, हमारे जो 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सबसे बेस्ट इसमें चैल। ठीक है जी, सबसे बेस्ट। इसके बाद आपके कर्नाटक वाले आते हैं, फिर लास्ट में आपका राजस्थान वाला आता है। ठीक है जी। बाकी इनका जो सिलेक्शन रेशियो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 60 to 80% एनडीए में सिलेक्शन रेशियो है। तो अगर मेरा कोई बच्चा आरएमएस में पहुंच गया, सैनिक स्कूल में पहुंच गया, आरआईएमसी में पहुंच गया, गुरुकुल में पहुंच गया, माँ बाप को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल भी आप टेंशन छोड़ दो, बस एडमिशन करवा के आप फ्री हो जाओ। आप लोग अपना जाओ, बढ़िया गोवा घूमो, शिमला, मनाली, कुल्लू, ठीक है, जम्मू कश्मीर जाओ। अब 370 धारा हट गई है ना? मस्त होकर के जाओ, जम्मू वम्मू घूमो। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। अब जम्मू कश्मीर में बहुत बढ़िया हो गया, शांति हो गई है ना? तो जितने भी वहां पत्थर फेंकने वाले लोग थे वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं आरएमएस की। धारा 370 अब हट गई है वहां से, तो वहां के
जो कुछ 1% 2% लोग जो थे, जो डिफॉल्टर थे, जो पत्थर वत्थर फेंकने का काम करते थे, अब वो लोग पढ़ाई लिखाई में लग गए, वो भी अब आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं, सोचो। और जो हमारे इंडिया के लोग हैं, मैं उनको कहूंगा कि आप लोग अब मस्त होकर के जाओ, जम्मू कश्मीर में घूमो, वहां पे टूरिज्म आएगा, पैसा आएगा, वहां के जो लोग हैं वो और आगे बढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, है ना। आशीष कुमार श्रीवास्तव जी का मैसेज है, माय डॉटर इज इन क्लास 9th, वांट टू नो एमएनएस प्रिपरेशन टाइम एंड फीस। देखिए, अगर गुड़िया 9th क्लास में है तो आप कुछ मत करो, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th लगातार 3 साल आप अंबाला में ले आओ। आपके पास एमएनएस का भी रास्ता है, आप आराम से मस्त होकर के तैयारी करवाओ। एमएनएस में सिलेक्शन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एमएनएस हो गया, एनडीए हो गया, है ना। अगर आप छोटी एज से 2 साल 3 साल लगातार तैयारी करते हो, है ना। अब जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं कि 11th क्लास से ही हम लोग क्या करते हैं, उसको एमएनएस का, एनडीए का, मर्चेंट नेवी, इनको सैंपल पेपर कराना स्टार्ट कर देते हैं। ताबड़तोड़ सैंपल पेपर, है ना। तो इसमें पेपर वही आगे पीछे घूम घूम करके ही आता है, रिपीट होकर के ही आता है। चलिए आगे चलते हैं और कुछ डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें जरा। हमारे पेरेंट्स काफ़ी इंटरेस्टेड है अपने बच्चों का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाने में, तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जा करके फिल फ्री ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ पे जा करके आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते हो। कहाँ जाना है, careerdefenseschool.com, और वहाँ पे जाना है आपको अवर सर्विसेज, और अवर सर्विसेज के अंदर जा करके आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवा सकते हो। पुणे, ईशांत जी महाराष्ट्र में पुणे एग्जाम सेंटर। विहान जी का मैसेज है, आरएमएस का 1 महीने का क्रैश कोर्स की फीस जानना चाहते हैं। 1 महीने का जो खर्चा आता है मोटा मोटा आई थिंक 25-1 हज़ार रुपये आता है, आप कॉल करके पता करो। बट इसके अंदर अच्छी चीज क्या है कि आपको बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, यूनिफॉर्म वगैरह सब फ्री मिलता है। आपको सिर्फ बच्चे के पर्सनल यूज का सामान लेकर के आना है, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पे आता है श्रद्धा जी का मैसेज है। श्रद्धा और मुकुल, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 2008। क्या वो किट्टूर सैनिक स्कूल का एग्जाम दे सकती हूँ? 2 अप्रैल 2008, लो जी चेक कर लेते हैं अभी आपके सामने। 2 अप्रैल 2008, ये लो जी, यहाँ पे आ गया अप्रैल, यहाँ पे आ गई 2 तारीख। और गुड़िया के लिए चेक करना चाहते हैं किट्टूर सैनिक स्कूल, आपको पता है लड़कियों के लिए होता है, तो आप कुछ मत करो, यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर दो, और ये लो जी, चल जा खुल जा सिम सिम, ये लो जी। तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली श्रद्धा जी, आपकी जो गुड़िया है वो 9th क्लास के लिए सीएचएस का फॉर्म भरेगी, ठीक है जी। फीस भी देखो, सेंट्रल हिंदू स्कूल की फीस बहुत कम है, सिर्फ 60,000 रुपये का खर्चा आता है। एपीएस दक्षाई का फॉर्म भर सकती है 9th क्लास के लिए, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भर सकती है, गुरुकुल का फॉर्म भर सकती है, ठीक है जी। तो जो आपकी गुड़िया की डेट ऑफ बर्थ आ रही है वो बड़ी क्लासेस के अकॉर्डिंगली आ रही है, 8th और 9th क्लास के लिए एलिजिबल है। सीमा सिंह राजपूत जी का मैसेज आ चुका है, 16 फरवरी 2011 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 16 फरवरी 2011। लो जी, यहाँ पे आ गया 2011, यहाँ पे आ गया 16 फरवरी, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया मेल। आरआईएमसी के लिए जानकारी लेना चाहती हैं? सीमा जी ने बताया नहीं है मेल है कि फीमेल, अच्छा बताया हुआ है, लिखा है जी लड़का है, बहुत बहुत मुबारक हो जी, लड़का है, लीजिए। और यहाँ से हम कर देते हैं खुल जा सिम सिम, ठीक है जी। तो बिल्कुल परफेक्ट है जी। देखिए अभी आरआईएमसी, देखिए आरएमएस का फॉर्म भर सकता है अभी, 90,000 रुपये का खर्चा है आरएमएस का, लड़के लड़कियां दोनों भर सकते हैं। 8 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 23 जनवरी 2022 परीक्षा का दिन है, 600 रुपये फॉर्म की फीस है। अच्छी बात क्या है कि जो बच्चे अम्बाला में आते हैं, तैयारी करते हैं, उनका फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम भरते हैं, चाहे वो आरएमएस का फॉर्म है, चाहे वो सैनिक स्कूल का है, ठीक है जी, चाहे वो आपका गुरुकुल का है, चाहे वो आरआईएमसी देहरादून का है।